नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज बात करेंगे एक और प्रैक्टिस सेट को लेकर के। आगामी दिनों में आपका पटवारी, लेखपाल और समूह क की तमाम परीक्षाएं होने वाली हैं और हिंदी का लगभग सब में सिलेबस सेम है। तो उस सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए मैंने यहाँ पर जो विभिन्न प्रैक्टिस सेट करवाए हैं और आज उसी पर आधारित एक और प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आई हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो आपको एक शब्द चुनना है जो शुद्ध है, यानी कि 3 अशुद्ध शब्द हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है हिरण्यकशिपु, पुष्पधन्वी, आधीन, सांप्रदायिकता। तो बताइए कौन सा सही है। वीडियो पॉज कीजिए, ध्यान से देखिए और कौन सा सही है अपना आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। तो मैं सीधे आपको आंसर पर लिए चलती हूँ। हिरण्यकशिपु यहाँ पर जो शब्द है वही सही है। बाकी पुष्प धन्वी नहीं होता है, पुष्प धनवा होता है। ठीक है, ये ई की मात्रा इसमें नहीं लगेगी। ठीक है, उसके बाद आधीन नहीं होता है बल्कि अधीन होता है ना, आपको भी पता है। तो ये भी गलत है। और सांप्रदायिकता नहीं होता है बल्कि सांप्रदायिकता होता है। ठीक है, सांप्रदायिकता। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो बताइए कौन सा अशुद्ध है। अब आपको अशुद्ध पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि 3 सही हैं और 1 गलत है। महत्वपूर्ण, व्यवहारिक, संन्यास, पैतृक। यानी कि आपको बताना है अशुद्ध कौन सा है। तो महत्वपूर्ण तो एकदम सही लग रहा है, संन्यास भी सही लग रहा है, पैतृक भी सही लग रहा है। व्यवहारिक नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, व्यावहारिक। मैंने आपको एक बार बताया भी था, इक प्रत्यय मैंने आपको बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया हुआ है कि जहाँ पर भी इक प्रत्यय जुड़ता है ना, तो किसी भी शब्द में, तो यहाँ पे जो व्यवहार मूल शब्द है व्यवहार, तो इसमें क्या लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगता है। तो जब भी किसी शब्द में इक प्रत्यय जुड़ता है तो उसका जो पहला स्वर है, जो पहला स्वर है वो क्या होता है, दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, व्यावहारिक हो जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निरापराध, सन्यासी, कालिदास, पैतृक। तो देखिए अभी हमने ऊपर पैतृक पढ़ा था, तो पैतृक ऐसे लिखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आप शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। क्वेश्चन भी आप बहुत ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन पढ़ने में ही गलती कर देते हैं। तो देखो, निरापराध नहीं होता है बल्कि निरपराध होता है। तो यहाँ पे जो आ की मात्रा देख रहे हैं ना, वो नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सन्यासी हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ऊपर एक बिंदी होती है और एक नौ, आधा नौ होता है। ठीक, तो सन्यासी ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एक ही सही है, कालिदास इस तरह से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट डाउन भी करते रहिए, क्योंकि वर्तनी अक्सर इसी तरह से आपसे पूछी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है चौथा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। तो अब फिर आपसे पूछ रहा है कि शुद्ध कौन सा है। 3 अशुद्ध हैं, 1 शुद्ध है। तो आध्यात्म, सांप्रदायिकता, आध्यात्मिकता, तत्कालिक। तो देखिए आध्यात्म नहीं होता है बल्कि अध्यात्म होता है। ठीक है, अध्यात्म। ठीक, कहते हैं ना अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद है सांप्रदायिकता। तो अभी आपसे ऊपर पूछा भी गया था कि सांप्रदायिकता कैसे लिखते हैं। तो सांप्रदायिकता ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी देखो संप्रदाय से बना हुआ है सांप्रदायिकता, और इसमें इक प्रत्यय लगा है और एक ता प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये भी आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि सांप्रदायिकता में कौन कौन से प्रत्यय हैं। तो इसमें एक तो इक प्रत्यय है और दूसरा जो प्रत्यय है वो है ता। यानी कि जो सांप्रदायिकता शब्द है वो 2 प्रत्ययों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए 5वां प्रश्न है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निरोग, निर्माण, निवरण या निवारण। तो देखिए आपको इजीली पता चल गया होगा, निरोग ही यहाँ पर एक शब्द है जो सही है। ठीक है, निर्माण ऐसा नहीं होता है। निर्माण मौ में ऊपर से आधा रौ लगता है, मात्रा लगती है, तो रौ ये गलत हो जाएगा। ठीक है, निवारण नहीं होता है बल्कि क्या होता है, निवारण होता है ना। और निवारण ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है। तो आपने यदि
महाभारत या पढ़ी हो या देखी हो तो पार्थ किसको कहते हैं? श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? पार्थ कहते हैं। ठीक है, उनका क्योंकि वो मित्र भी होते हैं तो इसलिए वो उनको पार्थ कह करके बुलाते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। ठीक, 7वां हमारा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्यायवाची नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, सरिता किसका पर्यायवाची है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, नदी का पर्यायवाची है। ठीक, तो देखो तटनी भी नदी को कहते हैं, ये तो बिल्कुल सही है ना। निम्ना भी कहते हैं, निम्ना इसलिए कहते हैं क्योंकि नीचे नीचे बहती है ना, पहाड़ों के नीचे से बहती है नदी, तो इसलिए उसको निम्ना कहते हैं। तरंगिणी, क्योंकि तरंगें उठती हैं नदी में तो इसलिए तरंगिणी कहते हैं। और त्रिपथगा जो है, क्योंकि 3 पथों से होकर गुजरने वाली कौन सी है? गंगा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना, मैंने पर्यायवाची में बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें ट्रिक के माध्यम से पढ़ाई हुई है, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। मैंने बहुत सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक क्लियर करवाए हैं, उनका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से भी देख सकते हो। तो त्रिपथगा कहते हैं गंगा को, क्योंकि गंगा 3 पथों से होकर के गुजरती है, तो इसलिए उसको त्रिपथगा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, गंगा के पर्यायवाची अलग हैं और सरिता यानी नदी के अलग हैं। ठीक, चलिए, प्रशंसा का पर्यायवाची है कुंभिल, अमर्ष, कृशाणु, श्लाघा। तो देखो यहाँ पर एक ही है, श्लाघा। श्लाघा का मतलब भी होता है प्रशंसा करना। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है स्तुति का पर्यायवाची है कामना, श्लाघा, याचना या निवेदन। तो देखो निवेदन, याचना, कामना ये एक ही के हैं। ठीक है, और जो श्लाघा है वो स्तुति को कहते हैं, यानी प्रशंसा को कहते हैं श्लाघा या स्तुति। ठीक, तो ये आपको पता चला। अगला हमारा 10वां प्रश्न है अचल का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं है पूछ रहा है, मतलब नहीं, चल मतलब चलने वाला, तो जो चल नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए पर्वत का पर्यायवाची है अचल। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद भूधर भी है पर्वत का पर्यायवाची, नग भी कहते हैं पर्वत को। यहाँ पे मेदिनी जो है ये आपका पर्वत का नहीं है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आकाश शब्द का विलोम है। तो आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा, है ना। चलिए, सगुण शब्द का विलोम है। तो सगुण का क्या हो जाएगा? निर्गुण हो जाएगा। सगुण का मतलब होता है जिसका रूप या आकार हो, जो दिखाई देता हो, उसे सगुण कहते हैं। और निर्गुण मतलब निराकार। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा भी जाता है। अपशकुन का विलोम है। तो अपशकुन मतलब बुरा। ठीक है, शकुन मतलब अच्छा, तो बुरा जो जहाँ पर होता है ना तो उसे अपशकुन कहते हैं और उसका विलोम हो जाएगा शकुन। ठीक, यानी कि शुभ होना। 14वां प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा आवेशित शब्द का विलोम है। तो आवेशित का मतलब होता है घिरा हुआ। ठीक है, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? अनावेशित। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना। ठीक, चलिए, 15वां हमारा प्रश्न है अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना या अर्जित करना, है ना, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? व्ययन, यानी कि देना या व्यय करना। चलिए, अगला प्रश्न ले लेते हैं। 16वां प्रश्न है घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो इसका अर्थ होता है लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ना यानी कि लज्जित होना। ठीक, 17वां हमारा प्रश्न है हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ है। तो सीधी सी बात है, आपको पता है हाथ कौन पसारते हैं? जो मांगते हैं, है ना। तो मांगने के लिए हाथ पसारे जाते हैं, तो इसलिए मांगना मतलब हाथ पसारना। चलिए, होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ है। तो यहाँ पर देखो आपको बी ऑप्शन दिख रहा है। होनहार बालक के जो लक्षण होते हैं वो बचपन में ही प्रकट होते हैं। ठीक है, एक और मुहावरा इससे मिलता जुलता है पूत के पाँव पालने में। तो आपको इससे भी आप रिलेट करके इसको देख सकते हो। ठीक है, तो जो बच्चा होता है उसको कहते हैं ना कि बचपन में ही पता चल जाता है, हम उसको मतलब अंदाज़ा लगा के, एक कहावत है ये, तो हम उसको लोकोक्ति है ये, तो हम उसका अंदाज़ा लगा कर कह सकते हैं कि ये बड़े होके ये बनेगा, जबकि जो भी बनना होता है, लेकिन हम उसको एक मतलब उसके गुणों को देख करके ये जज कर लेते हैं कि ये ऐसा बनेगा। तो यही है कि होनहार मतलब जो होनहार बच्चा होता है उसको बचपन में ही लोग कह देते हैं कि ये होनहार है या नहीं है, इस तरह से, है ना। तो आपको पता चला यहाँ पे। चलिए, 19वां हमारा प्रश्न है आगे
डॉट डॉट पीछे खाई। मुहावरे में के रिक्त स्थान पर सही शब्द होगा। तो आपने ये मुहावरा बहुत बार सुना होगा। आगे क्या यहाँ रिक्त स्थान पे कौन सा शब्द आएगा ये आपको देखना है। झरना, पहाड़, कुआं, नदी। तो आप कैसे अपने आंसर तक पहुँचोगे? पहले आपको चारों ही शब्द जो हैं यहाँ पे इस डॉट पे रखने हैं। वैसे तो आपने बहुत बार सुना भी होगा, इजीली आप कर लोगे, लेकिन जब नहीं पता होता है तो चारों शब्द वहाँ पे आप रख सकते हो, तो फिर आपका मतलब ध्यान आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आगे झरना, पीछे खाई हम नहीं कह सकते। फिर पहाड़, पहाड़ भी हम नहीं रख सकते हैं ना। तो नदी और कुआं, तो देखो क्या होगा, आगे कुआं पीछे खाई कहते हैं ना, तो ये एक मुहावरा बन जाता है। तो आगे यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? कुआं आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है आज का, चोर की दाढ़ी में तिनका का सही अर्थ है। तो क्या अर्थ होता है? आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो इसका चोर क्या होता है? स्वयं डरा हुआ होता है। ठीक है, तो उसकी दाढ़ी में तिनका का मतलब होता है कि चोर जो चोरी करता है ना, अगर कहीं भी पकड़े जाने की नौबत आती है तो वो स्वयं ही थोड़ा सा डरा हुआ होता है। ठीक, चलिए अब मैं आगे आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगी, ऐसे शब्द बताऊंगी जो अक्सर आपके प्रश्न जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पूछे जाते हैं। कुछ मुहावरे हैं तो देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले है ईंट से ईंट बजाना। तो क्या मतलब होता है इसका? बुरी तरह से पराजित करना। उलट फेर होना का मतलब है परिवर्तित होना। उड़न छू होना का मतलब होता है संकट देखकर भाग जाना। ठीक, ईद का चांद होना, कभी कभी दिखाई देना। ध्यान रखिएगा, बहुत छोटे अंतरों से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, ऐसे मिलते जुलते, मतलब बहुत छोटा अंतर होता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ध्यान से देखिए, ईद का चांद, तो आपको पता है कि ईद क्या है? कभी कभी आती है, हमेशा तो ईद नहीं आती है ना, साल में 1 या 2 बार आती है, एक ही बार आती है ईद। तो ईद का चांद क्या होता है? कभी कभी दिखाई देता है। तो इसलिए आपको मतलब दिखाई देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई देता, देता ज़रूर है। ठीक है, तो कभी कभी दिखाई देना। आसन डोलना का मतलब होता है घबरा जाना। आंखें बिछाना यानी कि प्रतीक्षा करना। औंधी खोपड़ी का मतलब क्या होता है? मूर्ख होना। अंधे की लकड़ी यानी कि एकमात्र सहारा। अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना। ठीक है, तो ऐसे इसका क्या हो जाएगा? समय पर धोखा देना, अंगूठा दिखाना। ठीक, आग उगलना, कठोर वचन कहना। अंगार बरसाना, भयंकर क्रोध करना। कांटा बोना यानी कि परेशानी खड़ी करना। ठीक है, कहते हैं ना कांटे बो दिए, यानी कि परेशानी खड़ी कर दी। काठ का उल्लू यानी कि महामूर्ख होना। ठीक है, कूप मंडूक होना। मंडूक का मतलब होता है मेंढक और कूप का मतलब होता है कुआं। ठीक है, तो कुएं का मेंढक कहते हैं ना, कुएं का मेंढक कुएं में ही मरेगा, यानी कि अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ठीक है, कई लोग होते हैं कुएं के मेंढक, यानी कि वो अपनी सीमा के बाहर जाना ही नहीं चाहते हैं, वो बाहर की चीज़ों को सीखना ही नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कोप मंडूक, यानी कि कुएं के मेंढक, अपने तक ही सीमित रहते हैं। ठीक है, अत्यंत सीमित ज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके पास। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसके पास कुछ भी न हो तो उसे कहते हैं अकिंचन। ध्यान रखिएगा, जिसे बुलाया न गया हो तो उसे कहते हैं अनाहुत। ठीक है, आहूत का मतलब होता है बुलाना, और उसमें अन उपसर्ग जुड़ जाता है, तो अन का मतलब होता है नहीं, तो उसको मिलाकर क्या बनता है? अनाहुत, यानी कि जिसे बुलाया न गया हो। जो कहने योग्य हो, कथनीय। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जो पृथ्वी से संबंध है जिसका, तो उसको क्या कहते हैं? भूगोलीय। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। हवन में जलने या जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? समिधा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, जब ऐसे ही प्रश्न आपके पास आएंगे ना, फिर आप मुझे याद करोगे, तो इसलिए अभी इसको अच्छे से पढ़ लो। चलिए, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं तो उसे कहते हैं दिगंबर। समुद्र में लगने वाली आग तो उसे कहते हैं बड़वाग्नि। ध्यान रखिएगा, ठीक है। वन में लगने वाली आग दावाग्नि इसे कहते हैं। और पेट में लगने वाली आग, पेट में तो अब कई लोग सोच रहे होंगे कि पेट में कौन सी आग लगती है, तो भाई भूख नाम की जो आग लगती है ना, जो भूख होती है उसी को आग कह रहे हैं यहाँ पे। तो पेट में कौन सी आग लगती है? भूख की आग लगती है, तो उसको कहते हैं जठराग्नि। आपने अगर विज्ञान पढ़ी हो, साइंस पढ़ी हो, तो जठर आपने एक शब्द सुना होगा, है ना। तो जठराग्नि, जठर मतलब होता है पेट, तो पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि। विरह से उत्पन्न अग्नि, अब ये भी एक अग्नि होती है, ठीक है। तो विरह से उत्पन्न अग्नि विरहाग्नि उसे कहते हैं, ठीक। जो हमेशा रहने वाला है तो उसे कहते हैं शाश्वत। जो हमेशा नहीं रहने वाला है उसे कहते हैं नश्वर, ठीक है। अगला है
जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों तो उसे क्या कहेंगे? अपत्त कहेंगे। अ मतलब नहीं, पत्त मतलब पत्ते, तो जिसमें कोई पत्ते नहीं हैं तो उसे कहते हैं अपत्त। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके तो उसे कहते हैं अप्रमेय। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे क्या है यहाँ पे? उपसर्ग लगा हुआ है। प्रमेय मतलब प्रमाण, तो जिसका कोई जो प्रमाण से सिद्ध नहीं है वो अप्रमेय हो जाएगा। अगला है उपनिवेश से संबंध हो जिसका, तो उसे कहेंगे औपनिवेशिक। ठीक है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके तो उसे कहते हैं असूर्यपश्या। ठीक है, अ मतलब नहीं, सूर्य मतलब सूरज, पश्या मतलब देखना, तो जो सूर्य भी नहीं देख सके उसे कहते हैं असूर्यपश्या। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त उसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अब ऐसे प्रश्न बहुत बनने लग गए हैं। ठीक है, तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? रिक्त कहते हैं। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति तो उसे कहते हैं वसीयत। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। जिसका दमन किया गया हो दमित। अतिथि सत्कार की भावना तो उसे क्या कहते हैं? आतिथ्य कहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो चलिए, ये तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आप जितना चाहो पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके बन रहे हैं और मैंने आपके पैटर्न पर ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट और ये पूरा सेट तैयार किया है। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं इसी तरह के प्रैक्टिस सेट और इसी तरह के इंटरेस्टिंग जो वीडियोज़ हैं उनके साथ। तो तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।